नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रज कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। देश में 50,000 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। हरियाणा में 550 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। करनाल में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक। अंतर्राज्यीय सीमा वाले क्षेत्रों में आवाजाही पर लगेगा अंकुश। अवैध शराब की तस्करी पर लगेगी रोक। जींद में मिला एक युवक कोरोना पॉजिटिव। गांव में आने वाले हर रास्ते पर पुलिस का पहरा। 5 गांव को किया बफर जोन घोषित। और सरकारी घोषणा के बाद भी नहीं खुले ठेके। बवानीखेड़ा में पूरा दिन ठेकों का चक्कर काटते रहे ग्राहक। ठेकेदारों पर लगाया मनमानी का आरोप। ब्लैक में शराब बेचने की बात कही। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 126 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक इस जानलेवा संक्रमण के तकरीबन 50,000 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 49,391 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 14,183 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं हरियाणा में संक्रमित लोगों की संख्या 550 के करीब पहुंच चुकी है। और आपको ये बता दें कि ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पानीपत में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हो गई है। वहीं करनाल में 5 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नांदेड़ साहिब से आए एक ही परिवार के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ में बैठक की। और आपको ये भी बता दें, बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के काम की प्रशंसा भी की। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को डिस्टिलरीज में तत्काल फ्लो मीटर लगवाना और हर डिस्टिलरीज में इनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने ज़िलों में शराब के अवैध गोदामों का पता लगाएं। इसके अलावा पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब की भी इन्वेंट्री तैयार की जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि वो खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों जिनके पास वैध ई रवाना स्लिप है, ऐसे वाहनों को अनावश्यक रूप से ना रोकें। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध खनन गतिविधियों में लगे 400 से 500 वाहनों को जब्त किया गया है, जो ज़्यादातर सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, फरीदाबाद, नारनौल और पलवल ज़िलों से हैं। तो मुख्यमंत्री ने इन जिलों के उपायुक्तों से ये भी कहा है कि अगर कोई वाहन मालिक अपने वाहन को नहीं छुड़वाता है तो उचित बोली प्रक्रिया अपनाकर ऐसे वाहनों की नीलामी की जाए। मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कह दिया कि प्रवासी मजदूर जितने भी हैं अपने गृह जिलों में जोन को उत्सुक भी हैं लगातार, और संबंधित उपायुक्तों को इस बात के लिए प्रयास करने चाहिए कि ऐसे मजदूर हरियाणा में ही रहें, क्योंकि अब राज्य में लॉकडाउन अवधि के दौरान ही चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक और अन्य गतिविधियां संचालित हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई व्यक्ति राज्य में भूखा ना रहे। रोहतक के उपायुक्त आर.एस. वर्मा का कहना है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए शहर में बाजारों को व्यवस्थित तरीके से खोला गया है, लेकिन शहर में संक्रमण को रोकने के लिए लोगों की गतिविधियों पर वीडियो और ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम इन्वेस्टिगेटिव कमांडर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिले में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने यह भी कहा कि सरकार के निर्देशानुसार शराब के ठेके खुल गए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग और बैरिकेडिंग की ज़रूरत है और वो लगातार की जा रही है। प्रशासन द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शराब के ठेकों के बाहर भीड़ इकट्ठी ना हो और सामाजिक दूरी को बनाया जा सके। इसके अलावा सभी ठेकों पर सैनिटाइजर रखवाए गए हैं। ज़िले में शराब के स्टॉक को चेक करने के लिए जिला स्तरीय टीमें गठित की गई हैं। हालांकि L1 शराब की सप्लाई हो रही है, हालांकि पहले से ये शुरू हो चुकी है। उपायुक्त ने ये भी कहा कि ज़िले में कार्यरत लगभग 27,000 प्रवासी मजदूरों ने अपने घर वापस जाने के लिए आवेदन दर्ज किया है। इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जींद में दिल्ली से आया घसोकला का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव युवक उजाला नागरिक अस्पताल में नई बिल्डिंग में खुद ही कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देकर आया था। यहां से सैंपल पीजीआई खानपुर भेजा गया, जहां से युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव मिले युवक को लेने के लिए जींद से एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। युवक को रोहतक पीजीआई भेजा गया। और आपको ये भी बता दें कि झील, शेढ़ा माजरा, खेड़ी, मनसानिया, सफाखेड़ी, भगवानपुरा को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। घसोकला, घसोखुर्द को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा और ना ही बाहर से कोई गांव में आएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान का कहना है कि युवक के सैंपल की जांच निजी लैब में हुई है। युवक का जल्द ही दोबारा टेस्ट करवाया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव मिलते ही उनके संपर्क में आए हुए लोगों का पता किया। और आपको ये बता दें कि अब तक उसके परिवार के 5 लोग और उनके संपर्क में रहे 20 अन्य लोगों के सैंपल लिए गए हैं। युवक है, 26 वर्षीय युवक है, गांव घसोकला, ब्लॉक उचाना है। तो उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो उसका जो सैंपल हमने 4 मई को लिया था और ये 5 मई की रात को इसकी रिपोर्ट आई है। वहाँ पे 20 तारीख को इसको बुखार की और शरीर दर्द की शिकायत हुई है। उसके बाद इसने किसी प्राइवेट आरएमपी के पास जाके इंजेक्शन लगवाया है और CHC उचाना के अंदर चला गया। वहाँ पे इसका सैंपल लिया गया। तो सैंपल जो लिया इसका हमने भेज दिया था 4 तारीख को और इसकी रिपोर्ट जो अभी पॉजिटिव है। जींद में 9 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद आपको ये बता दें कि घोषित किए गए कंटेनमेंट जोनों पर जिला प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। कंटेनमेंट जोन की तरफ से जाने वाले रास्तों पर नाके लगा दिए गए हैं और वहां पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लोगों को घरों के अंदर ही रहने का आह्वान किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में आदेशों की अवहेलना ना हो, इसके लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से उन एरिया के फोटो और वीडियो बनाए जा रहे हैं जहां पर लोग घरों से बाहर गली में घूमते हैं या खड़े होते हैं। फोटो और वीडियो मिलते ही पुलिस की PCR या राइडर उन एरिया में दस्तक दे रही है और उन लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में फल सब्जी विक्रेताओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इस एरिया के लोगों को बिना अनुमति के बाहर भी नहीं जाने दे रहे और आवश्यक वस्तु उपलब्ध हो सके इसके लिए अनुमति दी जा रही है। जो 3rd फेज है लॉकडाउन का चला हुआ है और जो 17 मई तक चलेगा और जो असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए और जो भीड़ भाड़ हैं उन पर नज़र रखने के लिए सरकार की तरफ से ड्रोन दिए गए हैं और जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती वहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जहां पर कोई ऐसी सूचना मिलती तो वहां तुरंत पुलिस एक्शन। और वही पानीपत में एक 24 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल युवक दिल्ली से पानीपत में अपने घर दीनानाथ कॉलोनी में आया हुआ था। जानकारी के मुताबिक युवक को बुखार और खांसी थी और जिस रात युवक की मौत हुई उस रात मरने से पहले युवक ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को दांतों से भी काट दिया था। उसके बाद युवक की मौत हो गई थी। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा युवक के सैंपल लिए गए और आपको ये बता दें कि युवक का अंतिम संस्कार समाज सेवी संस्थान सेवा दल ने किया था, क्योंकि परिवार के लोगों ने कोरोना के डर से युवक को कंधा देना भी मुनासिब ना समझा। जिस महिला को युवक ने काटा उस महिला को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही
आपको ये बता दें कि पूरी दीनानाथ कॉलोनी को भी सील कर दिया गया है। 12 तारीख की शाम को लगभग रात को ये यहाँ पे आया है और रात को 2 बजे इसकी मदर ने अड़ोसी पड़ोसियों को बताया कि ये इसकी डेथ हो चुकी है। और 2 बजे रात को हमें इसकी सूचना मिली, हमने टीम वहाँ पे भेजी उसके बाद, और रात को ही इसकी सैंपलिंग करवा दी गई। और अगले दिन यानी कि 5 तारीख को मॉर्निंग में इसकी जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके तहत इसकी सारी कार्रवाई अगली कर दी गई है। और आज जो है मॉर्निंग में इसकी जो रिपोर्ट है, लैब की रिपोर्ट, वो आई है और वो पॉजिटिव पाई गई है। रादौर में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद सील किए गए शराब के ठेके खोल दिए गए, लेकिन हैरत की बात यह कि पहले ही दिन शराब के ठेकों पर नियमों की जमकर अवहेलना की गई। हालांकि ठेके पर जितने भी व्यक्ति मौजूद रहे सभी ठेके के काउंटर से सटकर खड़े हुए थे। ऐसे में रादौर में पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अवहेलना होती हुई साफ तौर पर दिखाई दी। हालांकि ठेके पर मौजूद सेल्समैन ने दावा किया है कि लोग पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं। घरोना में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन ने लॉकडाउन 3 की व्यवस्था में कड़े बदलाव किए हैं। प्रशासन ने अंतर जिला आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस ने हाईवे और मुख्य मार्गों के 10 पॉइंट पर नाकेबंदी कर दी है। ग्रामीण सड़कों पर गड्ढे खोदकर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर कोहंड के पास लगे नाके पर कड़ी चेकिंग की जा रही है। प्रशासनिक आदेशों के मुताबिक बिना अनुमति पत्र और थर्मल स्कैनिंग के करनाल जिले में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में घरोंडा पुलिस ने करनाल पानीपत सीमा पर कोहंड के पास जीटी रोड पर नाकेबंदी कर दी है। नाके पर पुलिस के हाईवे से ट्रेवल कर रहे वाहन चालकों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वाहन चालकों की थर्मल स्कैनिंग कर रही है। पुलिस ने पानीपत की तरफ से आ रहे सैकड़ों वाहनों को वापस भेज दिया और उन्हें सख्त हिदायत दी है कि बिना पास के वो आवागमन ना करें। सरकार द्वारा दी गई शराब के ठेके खोले जाने की घोषणा के बावजूद भी बवानीखेड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेके बंद नजर आए। शहर में सुबह से ही ग्राहकों को पूरे दिन ठेके खुलने का इंतजार था, लेकिन ठेकों पर ताला नहीं खुला। ग्राहकों ने इस दौरान ठेकेदारों पर मनमानी करने के आरोप लगाए और शराब को बंद करने के दौरान ब्लैक में बेचने की भी बात कही गई। इस दौरान ग्राहकों का कहना है कि सरकार के आदेश देने के बाद भी ठेके नहीं खुल रहे हैं। हम लगातार ठेकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ठेके अभी तक नहीं खोले गए। ग्राहकों का ये भी कहना है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान ठेके बंद किए जाने के बाद ठेकेदारों ने शराब को ब्लैक में बेचा था। शराब को बंदी के वक्त 4 गुना महंगे दामों पर बेचा जा रहा था, लेकिन घोषणाओं के बावजूद भी ठेकों को नहीं खोला जा रहा, जिससे कि ठेकेदार इसमें मनमानियां कर रहे हैं और ठेकेदार ब्लैक में शराब बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। 7 बजे से लाइन में लगे हैं, अब 4 बज गया है, अभी तक कोई ठेका नहीं खुला है। आज ठेका खोलने का सरकार ने आदेश दिया था, आज भी नहीं खुल रहा है। यहाँ का ठेकेदारों ने सारे ब्लैक में दारू बेचना चाहते हैं। 450 का एक बोतल मिलने लग रहा है संतरे का। हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसे, कैसे यहाँ पे क्या कमाएंगे, क्या घर लेके जाएंगे? इतना महंगा दारू पियेंगे तो कैसे होगा? शहर के बॉर्डर से लगते पंजाब राज्य के संगरूर जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ ने एसडीएम, डीएसपी और एसएचओ को पत्र लिखकर बॉर्डर पर सख्ती बरतने की मांग की है, ताकि ऐसे लोगों को रोका जा सके। साथ के कर्मी आपको ये भी बता दें कि बॉर्डर पर लगातार स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं लगातार हिदायत भी लोगों को दी जा रही है। एसएमओ के लिखे पत्र के अनुसार संगरूर जिले में एक साथ 52 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 10 मरीज टोहाना की बॉर्डर पर लगते मूनक से सामने आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र से आकर लोग कुछ छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश करने को लेकर पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा गया है। जो लोग यहाँ पर बाहर से, महाराष्ट्र से, दूसरे स्टेट से आते हैं, कई बार हमें पता लगता है कि वो आए हुए हैं, लेकिन वो ट्रेस नहीं होते हमारी टीम के द्वारा। तो इसलिए हमने डीएसपी साहब को पत्र लिखा है कि इस प्रकार के लोग जो भी आते हैं उनको ट्रेस किया जाए और हमें सूचित किया जा सके
ताकि हम उनकी प्रॉपर एक्शन लेकर सकें, उनकी स्क्रीनिंग कर पाएँ और उनके सैंपलिंग कर सकें। हमारे नेबरिंग जो स्टेट है पंजाब, वहाँ पर काफ़ी संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें काफ़ी केसेस है। यमुनानगर में मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर शराब का ठेका खुलने लगा तो इसका जमकर विरोध भी किया गया। रामपुरा हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित शारदा प्रसाद मिश्र ने बताया कि मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर शराब का ठेका खोला जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इसको लेकर वो लोग मेयर मदन चौहान को भी मिले थे। यहाँ से ये ठेका बंद हो, इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और यही मांग की है कि यह ठेका यहाँ से बंद किया जाए। ये ठेका यहाँ पर खुलना आस्था पर प्रहार है। वहीं पुलिस का कहना है कि आप प्रशासन को इस बारे में लिखित में शिकायत दें। हम सब मिलकर जिला प्रशासन से शिकायत देंगे कि यहाँ से यह ठेका बंद करवाया जाए। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।